हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो होने वाला है इस टॉपिक पर कि अगर हमको अपना यूट्यूब चैनल इस्टेब्लिश करना है तो हमें किस निश पे बात करनी चाहिए, किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोचेस से प्रोग्राम्स अटेंड किए इस बारे में जानने के लिए कि मैं एक्चुअली कैसे अपनी निश डिसाइड करूं। और ऑनेस्टली मैंने जितने ये प्रोग्राम्स अटेंड किए उतना मैं गुंजल होती गई। आई एम सॉरी टू बी यूजिंग सच वर्ड बट दैट्स द राइट वर्ड दैट्स कमिंग टू माई माइंड राइट नाउ। क्योंकि अगर मुझे कोई बोलता है कि भूमिका तुम सिर्फ किसी एक टॉपिक को डिसाइड करो कि भूमिका क्या है, क्योंकि अभी तुम्हारे प्रोफाइल को देख के हम समझ नहीं पाते हैं कि भूमिका क्या है। क्योंकि भूमिका एक मॉडल भी है, एक एक्टर भी है, एक इमेज कंसल्टेंट भी है, और एक रिलेशनशिप कोच भी है, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और मतलब एंडलेस हैं। देर आर एंडलेस टॉपिक्स। मैं एक योगा टीचर भी रह चुकी हूँ। देर आर मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ बिजनेस जो मैंने फॉलो किए हैं। मैं रियल एस्टेट भी कर चुकी हूँ, मैं हॉस्पिटैलिटी में भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बीपीओज में भी एक्सपीरियंस रखती हूँ। सो माई माइंड गेट्स कन्फ्यूज्ड। हालांकि मैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अपना एक एक्सपर्टीज़ अभी तक नहीं इस्टेब्लिश कर पाई हूँ। बट देन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की वो ये कहती है कि भगवान ने उन लोगों को वो पर्टिकुलर निश इसलिए दी क्योंकि उनकी डेस्टिनी वहीं तक सीमित है। बट मेरी डेस्टिनी बहुत ब्रॉड है। मेरी लाइफ में इतने सारे अद्भुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनको नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं बोल के मैं अद्भुत एक्सपीरियंसेस बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे लाइफ की ऐसी लर्निंग्स दी हैं कि आज मैं कितने लोगों को गाइड कर सकती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने अपनी लाइफ में करी वो कभी ना करें। तो लाइफ में ना कभी भी कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं होता। और मुझे मेरी इस चीज़ के लिए मेरे अपने भाई बहनों ने, मेरे अपने सिबलिंग्स ने क्रिटिसाइज़ किया है कि मैं एक्चुअली हूँ क्या, मैं कितनी सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ और कहीं पे भी मैं फोकस करके नहीं रख पा रही हूँ और मैं अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही हूँ। बट आप ये देखिए कि मेरा जो बड़ा भाई है वो होटेलियर है और उसने बैचलर इन होटल मैनेजमेंट किया था सालों पहले, एंड नाउ ही इज़ समबडी हु इज़ वेरी इस्टेब्लिश्ड इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। वो उसका ड्रीम था और वो उसकी डेस्टिनी भी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि डेस्टिनी के बिना तो हमें कुछ मिलता ही नहीं ना। और अगर हमें मिलता भी है तो वो तब मिलता है जब हम उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं और बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं। और तब श्री कृष्ण कहते हैं भागवत गीता में कि मैं आपको वो दूंगा जो आपकी किस्मत पे भी नहीं लिखा। तो मेरे भाई तो भगवान से उतना स्ट्रांगली कनेक्टेड थे नहीं ना है, तो फिर उनको वो चीज़ कैसे मिल जाएगी? उनको उतना ही मिलेगा जो उनकी डेस्टिनी में है। सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ हिज डेस्टिनी, नॉट दैट ही इज़ डूइंग बैड, ही इज़ डूइंग एक्सट्रीमली गुड। इफ़ यू विल टेक हिज नेम इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोन पर्सनैलिटीज़। मैं अब उनका नाम नहीं बताऊंगी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोज डिटेल्स। अब आती है मेरे दूसरे भाई की बात, जो बड़े एल्डेस्ट ब्रदर हैं, उनसे 4 साल छोटे हैं और मुझसे 1 साल बड़े हैं। तो उन्होंने बीएचएम नहीं किया, लेकिन उनकी डेस्टिनी थी वहाँ तक पहुँचना। बीएचएम ना करने के बावजूद भी उन्होंने सीवीएस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एमबीए भी किया, और वो भी अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ही इज़ डूइंग वेरी वेल। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द renowned personalities in this industry, so everyone would know him. वो उनकी डेस्टिनी है। मतलब मैं यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल देके ये समझाना चाह रही हूँ कि एक ने बीएचएम करके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया और दूसरे ने बीएचएम नहीं किया, तब भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उसका नाम है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस इंडस्ट्री से आते हैं, जहाँ आपको पहुँचना है भगवान आपको वहाँ पहुँचा देंगे। मेरी एक छोटी बहन है जो कंटेंट राइटर है, एंड शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन अ एस्टैब्लिश्ड फर्म। तो वो उसकी डेस्टिनी है। शी इज़ डूइंग रियली अमेजिंगली वेल इन वट एवर शी इज़ डूइंग। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। बचपन से एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। स्कूल में मैं थी, आई वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मैं पढ़ाई की तरफ मेरा झुकाव नहीं था और मेरा झुकाव हमेशा होता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ। मैं सिंगिंग क्लासेस में, एक्टिंग क्लासेस में, डांस क्लासेस में, आई वॉज ऑलवेज ऑन द टॉप। मतलब
ऐसा नहीं है कि इसमें हमें कोई रैंकिंग मिलती थी स्कूल में, बट हाँ, अगर बात करो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्कूल में, और एंड इफ़ आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, देन वो एक्टिविटी यूजलेस है। सो मेरा जो इंटरेस्ट था वो हमेशा ऐसी चीज़ों की तरफ मेरा झुकाव था। तो दैट वाज माय डेस्टिनी, दैट वाज माय कॉलिंग। तो हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और मुझे आज तक मेरे भाई ये बोलकर मेरे सिबलिंग्स क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं आज तक मतलब एक जगह अपना माइंड फिक्स नहीं कर पाई। मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं वो भी हूँ, और मैं कहीं पे भी अ, अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई हूँ। बट आई लुक एट इट वेरी डिफरेंटली। मैंने आज तक जो भी काम किया है, चाहे वो छोटे समय के लिए ही क्यों ना हो किया हो, आई वॉज ऑलवेज द बेस्ट। इवन देन आई वॉज रिजेक्टेड। Just remember this fact that if you are rejected from all corners of your life, you are not a failure. God is building you for something greater. आप उन चीज़ों के लिए बने ही नहीं हो जिन चीज़ों के लिए दुनिया बनी है। तो अगर आप अपनी लाइफ में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ नहीं बन पाए हो, और आपने मल्टीपल करियर्स में अपने हाथ ट्राई किए हैं, तो डोंट लूज हार्ट। आपकी डेस्टिनी में कुछ बड़ा करना लिखा है। अब आते हैं निश पर। तो मैं अपनी निश एक्चुअली अभी मैंने कुछ वीडियोस पिछले दिनों में बनाने शुरू किए, और बीच बीच में मैं कुछ ऐसे सेशंस अटेंड कर लेती थी कोचेस की कि मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि दे ऑलवेज आस्क मी टू क्रिएट अनिश की भूमिका क्या है। वो मॉडल भी है, वो एक्टर भी है, वो प्रोड्यूसर भी है, वो डायरेक्टर भी है, वो राइटर भी है, वो इमेज कंसल्टेंट भी है, वो मोटिवेशनल कोच भी है, वो रिलेशनशिप कोच भी है। वो क्या है? तो मैं भी एक्चुअली सोचने बैठ गई। मैंने वो वीडियोस कुछ दिन के लिए क्रिएट करने बंद कर दिया। आई वॉज कम्प्लीटली इन केओस कि मैं करूँ तो करूँ क्या, बिकॉज लोग अगर इतना कुछ बात कर रहे हैं निश के बारे में, तो उसमें उस निश में कुछ तो ऐसी खास बात होगी। तो जब मैं इस बारे में सोचने बैठी, तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ये मेरी डेस्टिनी का हिस्सा है जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और भगवान ने मुझे किसी एक जगह फिक्स करने के लिए बनाया ही नहीं है। मुझे क्रिएट किया गया है ताकि मैं अपने मल्टीपल एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। तो इन टोटलिटी इफ़ आई लुक एट माई जर्नी, इफ़ आई लुक एट माई लाइफ, मैं हर चीज़ के बारे में अच्छे से समझा सकती हूँ जो मैंने समझा। चाहे मैं बीपीओ में रही, चाहे मैं एक सेल्स टीम में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मैंने काम किया, ऑल्दो पीपल डिड नॉट टेक मी सीरियसली, बट देन आई नो it is because of those experiences in life I am what I am, and I was, in my eyes, I was the best in everything that I did in my life. If people did not take me seriously, it was because I had something special in myself that they did not have, because of which they were insecure or jealous in their lives. So I was not accepted anywhere. So if you are also going through the same thing, you're facing rejection and you feel that you're rejected everywhere, don't think that there is something lacking in you. Don't think that अपने अंदर कोई सेल्फ एस्टीम इशू मत लेके आओ। थिंक दैट यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। आपके अंदर कुछ ऐसा है जिससे हर कोई जेलस और इनसिक्योर होता है, जो उनके अंदर नहीं है। आपके अंदर एक स्पेशल लाइट है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। आपके अंदर वो बात है जो दुनिया में नहीं है। सो नेवर लूज हार्ट एंड डोंट बी फोकस्ड ऑन वन निश। अगर आपका दिल नहीं मान रहा है कि आपको सिर्फ एक ही जगह अपने आप को फोकस करके रखना है, एक ही निश डिसाइड करनी है, एक ही जगह काम करना है, नो। If you think you're not meant to be focused on one particular thing, don't do that. Become a motivational speaker, become a leader who can teach about life, who can teach about life's experiences, क्योंकि आप अपने उन experiences से बने हैं। अब आप मेरी बात करेंगे तो मैं कितना कुछ करना चाहती हूँ। मैं एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे लोगों को एजुकेशन दूँ जिनको लाइफ में एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। See, I also started from somewhere when I wanted to become an actor. And when I started, I had to face a lot of casting couch experiences, which was not very healthy for females. I was very good looking. So people would not look at me with eyes of respect. And I assume, not just assume, I have come across many females like me who had to go through similar experiences. Few of them compromised on their integrity,
and few like me did not compromise because I knew that I'm meant to achieve greater heights. And by compromising on my integrity, my moral values, my ethics, I cannot be there where I have to be. तो इफ़ आई एम इन द पोजिशन टुडे कि मैं आज उन लड़कियों को मैं वो एजुकेशन देना चाहती हूँ कि कैसे हम कास्टिंग काउच को बीट करके इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमा सकते हैं, ये मेरा एक लाइफ का मकसद है, ये मेरा पैशन है, ये मुझे करना है, दिस इज़ माई ड्रीम. ये कब होगा, कैसे होगा, ये एक अलग इशू है. मुझे पता है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई नो कि ये होगा. सो बॉटम लाइन इज़ या आई वॉज टॉकिंग अबाउट पैशन कि मैं क्या करती हूँ. हाँ, तो इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस के बीच में मेरी लाइफ में ऐसा भी वक्त आया व्हेन आई गॉट टू डायरेक्ट एक कॉमेडी शो जो मेरा खुद का प्रोडक्शन था. वो चला नहीं चला, बना नहीं बना, दैट इज़ अनदर स्टोरी जिसके बारे में मैं कभी और बात करूँगी. बट आई गॉट टू डायरेक्ट and I also got to write and I also produced it. So all those experiences in my life made me who I am. और अब even though that project is not that big hit, but मेरे अंदर वो confidence है कि मुझे पता है मैं एक दिन ये सब काम कर रही होंगी. I'll be acting in it, I'll be producing it, I'll be writing the script for it. I will also be writing songs for it. I will be directing people because I have done theatre also in my life. So अपने लाइफ के सारे वो एक्सपीरियंसेस को मिला जुला के एक पर्सनालिटी बनी है जो है भूमिका, जो एक निचोड़ है और जो दुनिया को बदल सकती है, जिसमें ये जज्बा है कि उसको दुनिया बदलनी है. मुझे नहीं पता ये कब होगा, कैसे होगा. आई जस्ट बिलीव इन माई सेल्फ दैट मैं सही पाथ पर हूँ और अगर मेरे इंटेंशंस क्लियर हैं ये होगा और भगवान मुझे वो प्लेटफॉर्म ज़रूर देंगे सूनर और लेटर कि मैं वो सब हासिल कर पाऊँगी. अब आती है इमेज कंसल्टिंग की बात. तो मैं एक इमेज कंसल्टेंट भी हूँ. मैंने इमेज कंसल्टिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग ली. द रीज़न वॉज बचपन से मैं एक एक्टर बनना चाहती थी और जब मुझे एक्टर नहीं बनने दिया गया, मेरी फैमिली ने मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया. आई डोंट ब्लेम देम फॉर इट, दे माइट हैव देयर ओन रीजन्स. आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले अ विक्टिम हियर. So I decided कि कोई बात नहीं, I'll get into fashion designing. I wanted to do fashion designing, but somehow my brother told me that it's not, there is unhealthy competition over there. So I should rather choose interior designing. So I got myself enrolled into interior designing and I could not do it. I had no interest in it. Not because... not that I did not have interest in it honestly, but because मैथ्स में बचपन से पुअर थी और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्स में आपको बहुत सारे एलिवेशंस बनाने होते हैं और वो एलिवेशंस सारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड हैं जिनसे मैं बचपन से भागती रही हूँ, जो मेरे लिए ना एक ड्रैगन की तरह थे बचपन में. तो मैथ्स में आई डिड नॉट स्कोर क्वाइट गुड इन माई लाइफ. 33 हमेशा 33 स्कोर करके जस्ट एज पे आके पास होती रही हूँ. सो व्हेन आई एनरोल्ड माई सेल्फ इनटू इंटीरियर डिज़ाइनिंग, मुझे नहीं पता था. फॉर मी इट वाज जस्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग. आई डिड नॉट नो यू हैव टू मेक एलिवेशंस एंड वो एलिवेशंस बना के आपको कुछ करना होता है और वो एलिवेशंस बना के ही आप अपने प्रोजेक्ट्स को एज एन आर्किटेक्ट और एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर आप अप्रूव कराते हैं. आई हैड ऑनेस्टली नो आइडिया अबाउट इट. आई एम सॉरी माई कैमरा इज शेकिंग टू मच बिकॉज आई एम होल्डिंग दिस फोन in my hand. Okay, so the point is I'm sorry I was getting a call. अब मैं ये वीडियो होल्ड नहीं करने वाली हूँ. My mind was little distracted, so I stopped speaking. Sorry. So the point is इंटीरियर डिज़ाइनिंग में एनरोल किया और वो नहीं हो पाया क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ा डीमन बन गया. लेटर इन द स्टेजेस मेरे अंदर ये छुपी दिली इच्छा रह गई कि मुझे अपना एक ब्रांड बनाना है, अपना फैशन ब्रांड लॉन्च करना है. और मैंने एक गारमेंट्स का शोरूम भी खोला विच ऑल्सो डिड नॉट डू वेल. आई हैड टू शट इट डाउन.
बट मेरे मन में अभी भी ये दिली अच्छा है कि मैं एक अपने नाम से, अपने ब्रांड से एक गारमेंट्स शोरूम खोलूँगी और जिसके मल्टीपल ब्रांचेस होंगे. इट विल बी अ बिग ब्रांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, नॉट जस्ट इन इंडिया. इट्स माई ड्रीम. मुझे नहीं पता कब होगा, कैसे होगा, बट होगा. मुझे खुद पर इतना विश्वास है. अब आ जाते हैं रियल एस्टेट. आई गॉट इन टू रियल एस्टेट एज वेल. रियल एस्टेट बिजनेस में मैं गई. आई वॉज डूइंग क्वाइट वेल. बहुत सारे अपार्टमेंट्स बेचे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बेची, बट पेमेंट नहीं आ रही थी बिल्डर से, सो वो भी बंद किया. फिर रेस्टोरेंट भी खोला. रेस्टोरेंट खोला, इवन दैट डिड नॉट डू वेल. वो भी बंद कर दिया. अब लाइफ के इतने सारे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस लेके चल रही हूँ. एंड देन देयर वर रिलेशनशिप्स ऑल्सो इन माई लाइफ दैट डिड नॉट डू वेल. सिबलिंग्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं, पेरेंट्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई डिड नॉट हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप एट वर्क with my colleagues. When I got married, I did not have a great relationship with my in-laws. And also my husband turned out to be a narcissist. So there were multiple stories and how I handled them, how I came out of it. So सबका एक निचोड़ है भूमिका. तो मैं अपने आप को एक जगह कैसे रिस्ट्रिक्ट करूँ. और फिर लाइफ में मुझे फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था. ये सारे मल्टीपल बिजनेसेस करके भी हॉस्पिटैलिटी में काम किया, कॉर्पोरेट्स में काम किया, बीपीओज में काम किया. जब कुछ समझ नहीं आया, मेरा दिल हमेशा बचपन से एक्टर बनना चाहता था, तो मैंने अपना फोलियो करा लिया. और फोलियो कराने के बाद में मुझे काम मिलना शुरू हो गया. और फिर मैंने एक जगह अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया. अभी लोग कहते हैं कि अपने निश डिसाइड करो. अभी भी इस इंडस्ट्री में भी निश डिसाइड करो कि भूमिका एक्टर है, प्रोड्यूसर है, डांसर है, क्या है. तो मैं कहती हूँ मैंने एज अ मॉडल भी काम किया है, मैंने एज एन एक्टर भी काम किया हुआ है, मैंने एज एन एंकर भी काम किया हुआ है. तो मैं अपने आप को एक जगह क्यों बांध के रखूँ. एंड इट वॉज बिकॉज उस टाइम पे जो मेरे को एक्टर्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे काम के लिए, उनको नहीं काम मिलता था. बट क्योंकि मैंने अपने होराइजन को ओपन रखा, मेरे लिए काम की कभी कमी नहीं थी. मैं उसी टाइम पे एंकर भी कर रही थी शोज़ को, और सेम टाइम पे मैं मॉडलिंग भी कर रही थी, सेम टाइम पे मैं एक्टिंग भी कर रही थी. सो बिकॉज ऑफ दैट आई कुड सर्वाइव. क्योंकि इस इंडस्ट्री में व्हेन यू स्टार्ट एज अ स्ट्रगलर, आई वॉज नॉट समबडी हु वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. जब आप शुरू कर रहे हैं, जब आपको नहीं पता आपको अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश करना है, और थोड़े टाइम बाद आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं अगर आप मल्टीपल चीज़ें ना कर रहे हो तो. क्योंकि एक्टिंग के ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, 2-3 ही आएंगे, महीने में 4 आ जाएंगे. आप 4 शूट्स कर भी लोगे, 2 ही करोगे या 1 ही करोगे, तो आपकी घर वाले भी आपको पुल डाउन करने लगेंगे, और आपकी एनर्जीज़ भी बहुत लो चली जाएंगी कि यार ये कैसा करियर है जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है. बट कहीं ना कहीं एक एक्टर का जो अंदर वो होता है ना जज्बा, कि भले ही मुझे कुछ ना मिले लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री में रहना है. लेकिन पापी पेट तो है ना, वो तो कहता है कि मुझे चाहिए. और आजकल के कंपटीशन के वर्ल्ड में हम सिर्फ एक चीज़ करके सक्सेस नहीं हो सकते. देयर आर इवन द कोचेस हु आर टीचिंग कि ये भी कि अपनी निश डिसाइड करो, वो भी मल्टीपल पैसिव इनकम्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो फॉर मी इट वाज मल्टीपल passive income investment in so many projects, and I was happy doing everything. मैं एंकरिंग भी कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं थिएटर भी कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर रही हूँ, मैं प्रोड्यूस भी कर रही हूँ. I was doing so much at one point of time, so I really enjoyed my journey and I'm loving every bit of it. अभी भी लाइफ में जब मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ तो भी मैं बहुत कुछ कर रही हूँ. मैं एटलीस्ट कुछ भी नहीं कर रही हूँ तो मैं अपने ड्रीम्स बुन रही हूँ. मेरे बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं, और मेरे ख्वाब सिर्फ मुझ तक रिजर्व नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है. मेरे जो ख्वाब हैं वो ये हैं कि मुझे अपनी लाइफ की जर्नी से लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलनी हैं. और जब हमारा मोटिव क्लियर होता है ना, तो ईश्वर हमारा पूरी तरह से साथ देते हैं. और भी बहुत कुछ बोलना है इमेज कंसल्टिंग के बारे में. हाँ, लेट्स कम टू इमेज कंसल्टिंग. तो हाँ, फिर मैं इमेज कंसल्टिंग और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी ज्वाइन किया, बिकॉज मुझे लगा कि मॉडलिंग, एक्टिंग और एंकरिंग से लाइफ टाइम तो नहीं चलेगी. बिकॉज मैंने देखा है जितने स्टार्स होते हैं उनका भी एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है. वंस दे स्टार्ट टू एज, especially females, they get into their children and
बिजी लाइव्स अहेड, थोड़ी सी एज होनी शुरू हो जाती है तो काम मिलना बंद हो जाता है, तो आगे भी तो सर्वाइव करना है, वो कैसे करेंगे। तो देन आई थॉट ऑफ डूइंग दिस कोर्स विच इज़ इमेज कंसल्टिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग। मैंने ये किया। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग तो मेरे ऊपर से निकल गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया मतलब नॉट दैट समझ नहीं आया, बट मुझे लगता है आई एम नॉट मेंट फॉर सॉफ्ट स्किल्स, वो मैं सिखा नहीं सकती। इट इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मी, बट मैं वो सिखा नहीं सकती। आई एम नॉट समबडी हुज मेंट टू टीच सॉफ्ट स्किल्स, बट येस एज एन इमेज कंसल्टेंट आई कैन डू क्वाइट वेल बिकॉज, और ये मेरे दिमाग में करने का ख्याल भी इसलिए आया बिकॉज बचपन से मैं एक्टर बनना चाहती थी, एंड बिकॉज आई एंडेड अप बिकमिंग एन एक्टर एज वेल. Maybe not that successful, but I was doing a decent job, so I love to dress up well, and I had good styling sense. I still have. So और मेरा ये भी ख्वाब था कि मुझे अपने नाम का, अपने ब्रांड का एक बहुत बड़ा शोरूम खोलना है, इमेज मैजिशियन भूमिका, और आई एम भूमिका नाम से मेरा एक ब्रांड होगा. दिस इज़ माई ड्रीम. आई वॉन्ट टू मेक इट सक्सेसफुल. तो वहाँ से ये थॉट भी आया कि इमेज कंसल्टेंट जो होते हैं उनका काम होता है ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स इमेज बाय वर्किंग ऑन देयर पर्सनैलिटीज इनसाइड आउट, बाय गिविंग देम the right kind of body language, the communication skills, along with customized styling solutions. तो इमेज कंसल्टिंग का कोर्स भी किया. कोर्स अभी भी पेंडिंग है. कोर्स पूरा हो चुका है, सर्टिफिकेशन पेंडिंग है, बिकॉज मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे सबमिट करने पड़ेंगे. उनको लाइव प्रोजेक्ट्स देने पड़ेंगे, सबमिट करके 2 लोगों का इमेज करना पड़ेगा, और उसके बाद में मुझे वो सर्टिफिकेशन मिलेगा. सो आई एम ऑन द एज ऑफ फिनिशिंग इट, बट वो एज पे ही पड़ी हुई हूँ पिछले 5 साल से, ड्यू टू सम सेटबैक्स एंड सम प्रॉब्लम्स. उनके बारे में नहीं बात करेंगे अभी. बट हाँ, मैंने जो सीखा इमेज कंसल्टिंग कोर्स के बाद में, वो मैं इम्पार्ट भी करना चाहती हूँ. सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई वांट टू डू इन लाइफ. तो वाई डू आई रिजर्व माई सेल्फ टू ओनली वन पर्टिकुलर निश? सो दैट्स वॉट माई ओपिनियन अबाउट इट. मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, मैं उन कोचेस की जैसी बहुत बड़ी नहीं हूँ. मैं अभी सिर्फ स्टार्ट कर रही हूँ अपनी जर्नी एज अ कोच. तो हाँ, इफ़ आई हैव टू सम अप माई लाइफ इन फ्यू वर्ड्स कि भूमिका क्या है, तो भूमिका एक इंसान है जिसकी लाइफ में मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और वो एक्सपीरियंसेस से को उसने कैसे टर्न किया है पॉजिटिव में, और उसके बाद में अब वो दूसरों की ज़िंदगी अपने एक्सपीरियंसेस से बदलना चाहती है. ये कुल मिला के भूमिका है. और अगर ये कुल मिला के भूमिका है, तो मैं अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर निश में नहीं बांध सकती. मैं एक्टर भी हूँ, मॉडल भी हूँ, राइटर भी हूँ, एंकर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, इमेज कंसल्टेंट भी हूँ, मैं ट्रेंड सेटर भी हूँ, मैं फैशनिस्ता भी हूँ, मैं स्टाइलिस्ट भी हूँ, मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हूँ, और भी बहुत कुछ है. मतलब वो लिस्ट एंडलेस है. सो इन टोटलिटी, इफ़ आई हैव टू सम इट इन वन वर्ड, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. I am a normal human being who had multiple experiences, and I would like to share my experiences to this world, and I want to change other people's life by sharing my experiences. क्योंकि जो जितने experiences मेरी लाइफ में, जितने ups and downs मेरी लाइफ में आए हैं, मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी कोच ने अपनी लाइफ में वो सब कुछ फेस किया होगा. क्योंकि मेरी लाइफ जो रही है वो रोलर कोस्टर रही है, और फिर भी मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं हुई, जो कि लोगों ने चाहा कि हो जाए. आई एम स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम स्टिल होपफुल, आई एम स्टिल पॉजिटिव, एंड आई स्टिल वॉन्ट टू मेक changes in other people's life with my positivity and with my negative experiences, जिसने मुझे एक negative experiences one after another, one after another, one after another, मतलब रोलर कोस्टर एक्सपीरियंसेस का रहा मेरा. उसके बाद भी मुझे अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मैं वो एक्सपीरियंसेस को नेगेटिवली ना लेके, मैं उनको पॉजिटिवली लेके कैसे अपनी लाइफ को मैंने शेप किया है, अभी भी कर रही हूँ, और कैसे मैं दूसरों की लाइफ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से चेंज करना चाहती हूँ, वो भूमिका है. वो एक निचोड़ भूमिका है. सो मैं अपने आप को लाइफ कोच नहीं कहती, मोटिवेशनल स्पीकर या लीडर नहीं कहती. मैं किसी जगह किसी पर्टिकुलर निश में अपने आप को नहीं बांध सकती. आई एम सॉरी.
I am just a human with multiple experiences and would like to share my experiences with the world to change their lives. That is Bhumika. Take it or leave it. आज तक मैं अपनी ये साइड एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, बट आज मुझे पता है, मैं क्लियर हूँ अपने माइंड में कि मैं क्या हूँ. सो see me as a leader, see me as a coach, see me as a guide, see me as a stylist, see me as a trend setter, see me as a fashionista, see me as whatever you want to. This is what I am. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और बने हुए हैं 25 मिनट तक इस बोरिंग कॉन्वर्सेशन में, सो आई एम श्योर कि ये ऐसे ही नहीं है, बिकॉज नथिंग हैपन्स फॉर अ कोइंसिडेंस. और इतनी बोरिंग कॉन्वर्सेशन सुनने का, किसी की लाइफ की स्टोरी सुनने का टाइम किसी के पास नहीं होता. सो इफ़ यू लाइक दिस कॉन्वर्सेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक you for watching. Have a great day. I'll be creating more such content that'll encourage you, motivate you, push you, and make you a better person. Thank you. God bless you.